हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए ये PYQ देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, PYQ फंक्शन का PYQ है, डोमेन पूछा गया है। 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। डोमेन के बारे में हमको बताना है, क्या है इस फंक्शन की डोमेन। देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम दो फंक्शन की f प्लस जी, fx और gx, इन दोनों की डोमेन निकालना चाहते हैं तो इसकी इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और इसकी इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे। जब दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों का हम सिंपल इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस है। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं f मान रहा हूँ, इसको मैं g मान रहा हूँ। तो मैं फंक्शन नंबर f की जो है डोमेन निकाल रहा हूँ, मतलब 1/√10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा साइड में देखते चलिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते चलिए। इन PYQ से आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी रिवीजन होना ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो देखिए ये 1/√fx की तरह है। जब भी आपको किसी भी 1/√fx का डोमेन निकालना जाए तो आप देखिए, क्योंकि ये 1 में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये कंडीशन हमको मिल जाएगी कि fx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसी से इसका डोमेन निकलेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होना चाहिए बच्चा लोग, यहाँ पे सिंपल बात है कि 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 हम कर देंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं। 5 2 जा 10 होता है और 5 माइनस 2 इज 3 होता है। तो हम कर देंगे इसके x माइनस 5 और x प्लस 2 लेस देन 0। बहुत ही वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से हम वेवी कर्व लगा सकते हैं। या आपको मैं एक और तरीका बताऊं, जब भी फंक्शन की तरफ इनइक्वालिटी हो तो फंक्शन अपनी ही वैल्यूज के अंदर छुप जाता है। ध्यान रखिए, फंक्शन अपनी ही वैल्यूज के अंदर छुप जाता है। कहने का मतलब ये है कि x अपनी ही वैल्यूज, तो यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से आएगा 5। x इज इन बिटवीन -2 से 5 आएगा। अब वेवी कर्व लगाएंगे तब भी आपको ये मिलेगा -2 5 प्लस माइनस प्लस और नेगेटिव चाहिए, तो ये हमारा जो है आ गया। इसमें आपको ये लेना नहीं है। तो x बिलोंग्स टू -2 to 5। तो f फंक्शन का आ चुका है। अब g फंक्शन का देख लेते हैं भाई हम लोग। तो g फंक्शन अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, जो हमने एज्यूम किया है √x प्लस मॉड x। तो 1/√x प्लस मॉड x। इसका भी सेम तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि ये भी किसकी तरह दिख रहा है अपने को, ये भी हमको 1/√fx की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम रखेंगे fx ग्रेटर देन 0। बहुत ही वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0। अब देखिए मॉड आ गया है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग। मॉड बहुत सिंपल है। मॉड दो बातें बोलता है। अगर मेरे अंदर, मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो अपने दरवाजे खोल देगा, और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो केसेस बनेंगे। पहला कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है, और दूसरा कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर जो भी लिखा है पॉजिटिव है तो दरवाजे हट जाएंगे और ये बन जाएगा 2x ग्रेटर देन 0। और अगर मॉड के अंदर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो मॉड कैसे खोलेगा, माइनस साइन के साथ खोलेगा। 0 लेस देन 0 ये कंडीशन होती नहीं है। 0 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। यहाँ से अपने को आ गया x ग्रेटर देन 0। देखिए एक बात आप याद रखें, जब भी आप डोमेन वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, कुछ डायलॉग्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको याद रहने चाहिए। कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, PYQs की मदद से हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाते हैं। क्या है भाई, याद रखें, विद इन द केस इंटरसेक्शन एंड अमंग द केस यूनियन। मतलब ये केस आपने स्टार्ट किया था, ये केस नंबर 1, जैसे ये आपने केस नंबर 1 लिया, ये केस नंबर 2 लिया, तो इस केस के अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना है। इस केस के अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना है, और जो दोनों से आंसर आए उसका आपको यूनियन लेना है। कभी भी डोमेन निकालते वक्त ये याद रखिए कि विद इन द केस इंटरसेक्शन, डायलॉग याद रखिए, और अमंग द केस यूनियन। तो यहाँ से तो अपने को कुछ आया नहीं। अच्छा, यहाँ से हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, आंसर भी ग्रेटर देन 0 ही आया है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर भी यहाँ से ग्रेटर देन 0। यूनियन लेने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि आपका जो f फंक्शन था और जो ये g फंक्शन था, इसका डोमेन और f आया है -2 to 5,
और इसका डोमेन आया है आपके पास x ग्रेटर देन 0, या मैं कहूँ x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे। ये कह रहा है -2 से 5 तक, एक कह रहा है 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। तो देखिए कॉमन रीजन ये आ गया, फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू 0 टू 5। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या था, क्वेश्चन ने बोला था कि भाई इस ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0,5। अब ये बता दीजिए, बहुत ही वेरी सिंपल है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। आई थिंक हम यहाँ पे बता देंगे कि कितना हो जाएगा। ये a इक्वल टू है हमारा 0, b इक्वल टू है 5। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 1 + 0 का स्क्वायर प्लस 5 5 जो 25, इट इज 26। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व करा, बहुत ही वेरी इजी तरीका है। आप ध्यान दें, जो बेसिक रूल है उन पे अपने को ध्यान देना ही देना है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा JEE मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए इसमें 2 फोल्डर हैं, पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर को कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है। 55 क्वेश्चन तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।